होनी चाहिए। तो मैं आपको अपने धार्मिक ग्रंथों की तरफ ले चलती हूँ कि जैसे हमारे हनुमान चालीसा में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि युग सहस्त्र योजन पर भानु। उस जमाने में जब कोई साइंस नहीं था तो वह धरती से सूर्य की वास्तविक दूरी की प्रामाणिक गणना बताते हैं, और वही तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं कि 16 योजन पे दूर अशोक वाटिका में स्थित है माता सीता, और जिसका पता संपाति नामक गिद्ध ने बताया था हनुमान जी को, जामवंत जी को और सारे समुदाय को, जो सीता माता की खोज में लगे हुए थे। तो ये तो तय हो गया कि गिद्ध हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी तरह से हमारे महान चक्रवर्ती सम्राट जो राजा दशरथ थे पृथ्वी के, उनके भी मैत्री संबंध और संवाद संपाति और जटायु नाम के गिद्ध प्रजाति के लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ मैं प्राचीनता के विराट स्वरूप में नहीं जाना चाहती, लेकिन ये तो तय है कि इस प्रजाति को लेकर हमारी विरासत बहुत गंभीर रही है। आज हम लोग यहाँ पे वल्चर कंजर्वेशन से रिलेटेड डॉक्टर माइक पांडे जी की फिल्म देखेंगे, हमारे लिए कैसे सहायक होते हैं और पर्यावरण के महत्व के संबंध में उनके महत्व का क्या रेखांकन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है। बीच आए हैं जिसका एक मुख्य उद्देश्य ये है कि जब तक हम आने वाली पीढ़ी को नहीं जोड़ेंगे अपने से, तब तक समाज में सुधार नहीं हो पाएगा। और ये बहुत आश्चर्य का विषय है कि यहाँ उपस्थित बच्चे भी जो यहाँ पे इस समय बीटेक कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि किसी को सबको ये पता होगा कि कल्चर हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अब मैं दो शब्द अपने फाउंडेशन के बारे में आपसे कहना चाहूँगी कि हमारा हेरिटेज फाउंडेशन कुल मिलाकर 2 सालों का एक ट्रस्ट है जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। और हमने कोविड के अंदर जब लॉकडाउन हुआ था उस समय खाली बैठे और पर्यावरण के महत्व को देखते हुए अपने अकेलेपन में केवल उसी को साथी पाकर इसकी परिकल्पना की थी, जो आज इस रूप में आपके सामने है कि हम आप तक पहुंच चुके हैं। आप जैसे बहुत सारे स्कूल कॉलेज में पहुंच सके हैं। और हमने मेनली हमारा उद्देश्य यह है कि हम वन्य जीव और पर्यावरण की सुरक्षा के क्षेत्र में आप सब लोगों को अर्थपूर्ण हस्तक्षेप करके जागरूकता के माध्यम से एक बड़े समाज, एक बड़े समूह को की भागीदारी और उनकी समझ बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप सब लोगों के सहयोग से हमें ये मौका मिला है और हमने एक बड़े तबके को अपने से जोड़ा है। लगभग 3000 से लेकर 3500 के बीच में ऐसे छात्र हैं विभिन्न स्कूलों कॉलेजों में, जहाँ जाकर हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किए और सभी जगह बहुत अच्छा फीडबैक मिला। सभी विश्वविद्यालयों में या यहाँ पे जहाँ कहीं भी हम गए, सबने हमें अवसर दिया इस काम को करने के लिए। हमने कोविड के समय में कोविड से संबंधित दवाइयाँ, सैनिटरी नैपकिन्स, मास्क, सैनिटाइजर, सोप्स, हर तरह की चीज़ों को जो उस समय नीडेड थी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया। वहाँ जाके जागरूकता कार्यक्रम किए। जिस समय कोविड में कोई किसी से मिलता नहीं था, उस समय हमारी टीम ने घर घर जाकर जो नीडी था उसको दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई और उसके लिए कोई आर्थिक सहयोग नहीं लिया। हम समाज में किसी से आर्थिक सहयोग नहीं लेते हैं, किसी सरकार से नहीं लेते हैं। अपने छोटे छोटे फंड जुटाकर हम आप सब लोगों तक पहुँचते हैं और आप सब लोगों का सहयोग ले लेते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हम जहाँ जाते हैं सब हमसे जुड़ जाते हैं। हमने मुसहर बस्ती में जाकर गर्म कपड़े, चप्पल, इवन वहाँ के बच्चों के बाल कटवाए, उनके नखून कटवाए, उनको नहलवाया, उन्हें जीना सिखाया कि कैसे एक साफ सुथरा प्रूडेंट मैन अपनी लाइफ को जीता है, उसको आप सीखें। तो बहुत सारी बातें हो गई, शायद आप लोग बोर हो रहे हो। बस जाते जाते 2 लाइनें मैं दुष्यंत कुमार के शब्दों में आपसे कहना चाहूँगी कि लोगों की अदाओं पे फिदा रहने वालों, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा रहने वालों, इस बहकी हुई बस्ती को संभालो यारों, इस बहकी हुई बस्ती को संभालो यारों।